बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जगह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। तो सबसे पहले आपने मटन ऐड कर लेना है। 1.5 kg हमने मटन लेना है। तो 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। 3 से 4 बड़े टुकड़े दालचीनी के ऐड कर लीजिएगा। 3 बड़ी इलायची ऐड कर लीजिएगा। 1 पोथी हम इसमें लहसुन की ऐड करेंगे। तकरीबन 10 से 12 जब हम लहसुन के ले लें तो एक मीडियम साइज़ का हम प्याज ऐड कर लेंगे। खुला पानी ऐड करेंगे क्योंकि आज जो हम रेसिपी बनाने लगे हैं ना, उसके लिए हमें यखनी चाहिए। तो 1.5 kg जो है वो मटन लिया है, तो इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है, तो आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने एक बड़ा पतीला लेना है, इसमें खुला पानी ऐड करना है। 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, कवर दे के रख देंगे। तो अगर आप 2 दफ़ा में सुहाना को बॉयल करेंगे ना, उबाल लेंगे, तो ये इसकी जो कड़वाहट होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो अभी ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, ये देखें। इसको ना हमने 100% जो है ना वो कुक कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको पकाई करेंगे। सुहाना जो है ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको बनाएंगे और खाएंगे ना, तो इसके फ़ायदे जो है ना वो आप हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं फाइनल रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले कढ़ाई लें, इसमें 1.5 पाव यानी कि 1.5 कप हम इसमें घी का ऐड करेंगे। अच्छे से गर्म कर लेंगे, तभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। घी में सुहाना जो है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टफुल बनता है। तो अभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन 1 पाव बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। सुहाना में प्याज और घी भी काफ़ी डलता है, क्योंकि प्याज और घी ऐड करने से एक तो सुहाना का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है और कड़वा बिल्कुल भी नहीं बनेगा अगर आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। क्योंकि आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे ना, कर रही हैं, तो इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा। तो कलर चेंज होने तक हम प्याज को पकाएंगे। अभी हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, जायके के लिए हम ऐड करते हैं। तो अदरक 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे भर के, क्योंकि सुहाना जो है ना इसका मसाज ये गर्म खुश्क होता है, तो इसमें मसाले ऐड किए जाते हैं, लेकिन थोड़े से कम ऐड किए जाते हैं। क्योंकि मटन ऐड किया ना, तो उसमें मसाले ऐड करने हैं, तो मसाले हमने पहले ही ऐड किए हुए हैं। तो यही इसमें आज जो हम सुहाना बनाएंगे ना, तो यही ऐड करके बनाएंगे, तो इसका फ्लेवर और टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो अभी हम 1 पाव टमाटर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम हल्दी का ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर लीजिएगा। कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के। कुटी लाल मिर्च ऐड करने से खाने की लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जितना हमने मटन लिया ना 1.5 kg, उतना ही हमने सुहाना लेना है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। मटन जो है ना वो अच्छे से कुक हुआ है, अच्छे से गला लेना है। इसमें जो साबुत मसाले ऐड किए हैं ना, खड़े मसाले, वो आप निकाल लीजिएगा, ताकि बाद में कोई मसला ना बने, प्रॉब्लम ना बने ऐसा। क्योंकि होता है ना, बाद दफ़ा खाने में अगर चला जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो आप निकाल लीजिएगा। क्योंकि इनका जितना भी असर होता है ना फ्लेवर, वो यखनी में ऐड हो जाता है, निकल आता है। तो इस तरीके से हम इसकी पकाई करेंगे, अच्छे से भून लेंगे, तभी हम इसमें यखनी ऐड करेंगे और पकैया के मसाले ऐड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इसमें दही ऐड किया है, 1/2 प्याली फेंट के अच्छे से हम ऐड कर लेंगे। अच्छे से हम पकाई करेंगे, तभी हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यखनी में जो सुहाना गोश्त बनेगा ना, तो बहुत अच्छा और टेस्टफुल बनेगा। क्योंकि हम इस रेसिपी को पहले भी ट्राई कर चुके हैं, बहुत अच्छा बना था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो अभी सुहाना को जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था, तो हमने इसको ना सुहाना के पुनों को एक छलनी में निकालेंगे। ऊपर से हम टूटी को चला देंगे। 2 से 3 बार हम इसको इस तरीके से वॉश कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो अभी हम इसको निचोड़ लेंगे। इसकी जो जितनी भी कड़वाहट है ना, वो निकल जाएगी इस तरीके से। तो आपने इसको हाथों से अच्छे से दबा दबा के निकाल लेना है। 100% जो है ना वो हमने इसको कुक कर लेना है। तो कुक हो जाएगा, तो बाद में गोश्त में ऐड करेंगे ना जब हम, तो इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तकरीबन 3 से 4 बार में हमने इसको वॉश किया और तभी हम इसको निचोड़ लेंगे। इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ये देखें इसके लुक, इसकी कंडीशन आपके सामने।
तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे यखनी का जो ऐड किया ना, इसको हमने ड्राई नहीं होने देना, थोड़ा सा हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब तक हम सुहाना को इस तरीके से निकाल लेंगे ना, तभी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यखनी में इस तरीके से ऐड करके आपने सुहाना को कुक करना है, पकाई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि जितने मसाले ऐड किए हैं हमने, इनका फ्लेवर जो है ना वो सुहाना के फूलों में आ जाए। जब भी आप सुहाना बनाए ना, तो अनखिले फूल लें, मीडियम साइज़ की जो डोरियाँ होती हैं ना छोटी हों ना बड़ी हों, तो वह ऐड करके बनाएगा। ये बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग बनती हैं। बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी हमने आज आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी घी जो है ना इसमें छोड़ने लग चुका था, गोश्त में घी जो है ना वो लैदा हो गया था। तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। जब घी ऊपर आ जाता है ना, तो इसी से पता चलता है कि खाना जो है ना वो अच्छे से कुक हो चुका है। अभी हम इसमें धनिया, सब्ज़ मिर्चें, एक चम्मच भर के इसमें कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया ऐड करेंगे। ज़ीरा और धनिया लास्ट में ऐड करने से, धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने से आपको तो पता है, एक तो मसालों की जो फ्लेवर है ना वो देर तक बरकरार रहता है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी बनती है लास्ट में ऐड करने से। हरी मिर्चें और धनिया जो है ना वो लास्ट में ऐड कीजिएगा, क्योंकि इनका कलर चेंज नहीं होगा। धनिया जो है ना वो पहले ऐड करने से एक तो इसकी लुक चेंज हो जाती है, ये ब्लैक सा बन जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता। तो लास्ट में ऐड करने से इनकी लुक जो है ना वो बनी रहती है, और जब हम इसको सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसी से पता चलता है कि खाना किस तरीके का बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने मटन और सुहाना गोश्त और यखनी में ऐड करके बनाया है, बहुत ही टेस्टफुल और डिलीशियस बना है। अमेजिंग रेसिपी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।